हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग फ्लैशबैक में 2000 साल पहले के टाइम को दिखाने से होती है, जहां पर एनोस द डीमन किंग अपनी सलाहकार शीन के साथ एक वाटर स्पिरिट के वॉरियर को देख रहा था, जो कि एक लड़की होती है और वो अपने मैजिक का यूज करके पानी से एक काफी बड़ा 4-5 सर वाला रावण का छोटा भाई एक ड्रैगन क्रिएट करती है और वो बहुत खतरनाक होता है। उसके एक हमले से ही आसपास बाढ़ आ जाती है। अब ये देखकर एनोस वॉरियर को सबक सिखाने के लिए जाने ही वाला था कि तभी शीन कहता है कि इस बार ये मौका आप मुझे दीजिए, जिस पर एनोस कहता है कि अगर तुम इस ड्रैगन को एक ही हमले में खत्म कर पाए तो मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा को पूरी करूंगा। जिसे सुनकर शीन के मन में लड्डू फूटते हैं। वाह वाह वाह, ये तो बढ़िया चीज है। और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही हमले से पानी से बने ड्रैगन को निस्तेनाबूद कर देता है। और फिर जब एनोस उससे उसकी इच्छा के बारे में पूछता है तो वो जवाब में रिसरेक्शन कहता है, यानी कि उसे कई हजारों सालों के बाद पुनर्जन्म लेना है, जिस पर एनोस एग्री करता है। तभी वहाँ पर हीरो कानून की एंट्री होती है, जिसे देखकर एनोस कहता है, अबे यार क्या है यार, ये हीरो कानून फिर एक बार वापस आ गया। मैं चाहे कितनी बार इसे खत्म कर दूं, लेकिन ये रिसरेक्ट होकर वापस आ ही जाता है। दरअसल हीरो कानून के पास 7 लाइफ सोर्सेस होते हैं, जिसका यूज करके वो कभी भी अपने आप को रिसरेक्ट कर सकता है। जिसके बाद एनोस हीरो कानून पर हमला करता है और उससे वहां पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और उसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर टीचर सभी को बताती है कि इस साल एक ट्रांसफर स्टूडेंट उनकी क्लास में आने वाला है। साथ ही में वो ये भी बताती है कि जिस छड़ी को पिछले एपिसोड में एनोस और उसकी टीम ने कलेक्ट किया था वो चोरी हो गई है और इसीलिए वे लोग उनके पॉइंट्स चेक नहीं कर पाए, जिसके चलते टीचर एनोस की टीम को टेम्पररी 70 पॉइंट्स दे देती है। जिसे सुनकर साशा भड़क जाती है। क्यों भाई, क्यों क्यों पर क्यों नहीं क्यों? वो कहती है कि छड़ी चोरी होना वो कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो स्कूल का फॉल्ट है। और रही बात टेम्पररी स्कोर की, तो आप हमें 100 पॉइंट्स भी तो दे सकते हैं। अब इस बात पर टीचर कुछ कह पाती उससे पहले ही सभी स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि शायद एनोस की टीम ने ही छड़ी को चोरी की होगी, ताकि सभी को पता ही ना चल सके कि वो फेक है। अब ये बात सुनकर वहां पर बैठी मीसा नाम की लड़की, मीशा नहीं मीसा, साशा की साइड लेने के लिए खड़ी होती है, लेकिन टीचर उसे अपने गैर कानूनी कैंप को कैंपस में लगाने की बात को लेकर नीचे बैठने के लिए कहती है। तभी एनोस शांति से उठकर एक लड़के के पास जाता है और उसकी बॉडी में से अपनी छड़ी बाहर निकालकर टीचर को वापस दे देता है। और फिर टीचर से कहता है, क्या यार, मतलब अगर आपको ये काम करना ही था तो थोड़ी सावधानी से तो करते, ताकि किसी को पता ना चले। यानी कि छड़ी चुराने वाली और कोई नहीं बल्कि टीचर खुद थी, नालायक कहीं की। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद मीसा अपने हीरो एनोस से मिलने के लिए आती है, जहां पर एनोस और हम लोगों को पता चलता है कि मीसा कैंपस में एनोस फैन क्लब नाम से एक क्लब चला रही है। वाह रे, अपने हीरो की तो काफी फैन फॉलोइंग है। उस क्लब में काम करने वाले सारे लोग एनोस के फैन हैं, साथ ही में वे लोग हाइब्रिड भी हैं। अब ये हाइब्रिड क्या है? तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 2 तरह के लोग दिखाए गए हैं। एक तो वो जो हाइब्रिड हैं और दूसरे वो जिन्हें प्योर ब्लड कहा जाता है। हाइब्रिड वो लोग हैं जिन्होंने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई है, और प्योर ब्लड यानी रॉयल फैमिली से जुड़े हुए लोग, और उन्होंने रेड यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अब क्योंकि एनोस भी एक हाइब्रिड है और स्कूल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसीलिए कई सारे लोग उसके फैंस बन गए थे। जिसके बाद मीसा एनोस, मीशा और साशा को एनोस फैन क्लब में इनवाइट करती है। और वहां जाने पर हम लोगों को पता चलता है कि एनोस फैन क्लब में लगभग पूरी लड़कियां ही भरी हुई थी, जो एनोस को देखते ही काफी ज्यादा खुश होती हैं। अपने भाई की चांदी है दोस्तों। तो वहीं पर साशा को एक बुक मिलती है जिसमें एनोस के बिना कपड़ों के स्केचेस बने हुए थे, जिसे देखकर बेचारी साशा टमाटर की तरह, नहीं इस बार टमाटर की तरह नहीं, जिसे देखकर बेचारी साशा तरबूज की तरह लाल हो जाती है। इसके बाद मीसा सभी को एक रूम में लेकर आती है, जहां पर किसी तलवार का आधा हिस्सा रखा हुआ था। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि मीसा के डैड एक डीमन है और उसकी मोम एक स्पिरिट है, यानी कि मीसा एक हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन है। साथ ही में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मीसा ने कभी भी अपने डैड को नहीं देखा है, क्योंकि शायद वो एक रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं और रॉयल्टी कभी भी अपने नाजायज बच्चों को समाज के सामने नहीं लाते हैं। और जो ये तलवार हम देख रहे हैं वो मीसा के डैड ने उसके 10वें जन्मदिन पर उसे गिफ्ट में भेजी थी।
और इसे देखकर मीसा को पूरा यकीन है कि इस तलवार का आधा हिस्सा आज भी उसके डैड के पास जरूर होगा। इसके बाद मीसा और सभी लड़कियां एनोस को उन सभी को उसकी टीम में शामिल करने के लिए कहती हैं, जिस पर एनोस कहता है कि मेरी टीम में शामिल होने के लिए तुम लोगों को पहले खुद को साबित करना होगा कि तुम लोग उस लायक हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दो डीमन लॉर्ड्स को देखते हैं। वे लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए तैयार करने के लिए आए थे। आगे वे सभी स्टूडेंट्स को जमीन में गड़ी हुई स्वॉर्ड को निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी उन स्वॉर्ड्स को हिला तक नहीं पा रहा था, मगर एनोस उसे एक ही झटके में बाहर निकाल लेता है। भाई अपना पावरफुल है यार, बजरंगबली का भक्त है वो। यहाँ पर साथ ही में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम ले है, वो भी उस तलवार को निकाल लेता है और फिर वो दोनों मिलकर एक ही झटके में दोनों डीमन लॉर्ड्स को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद क्लास में आने पर ले एनोस की टीम को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसे सुनकर स्टूडेंट और टीचर्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि ले के पास काफी पावर होती है, वो खुद भी एक लीडर बन सकता है। लेकिन एनोस ले को मना कर देता है और कहता है कि पहले तुम साबित करो कि तुम मेरी टीम ज्वाइन करने के लायक हो। अब क्योंकि ले के पास फिलहाल के लिए कोई टीम नहीं होती, इसीलिए एनोस मीसा और बाकी की एनोस फैन क्लब की लड़कियों को ले के साथ टीम बनाने के लिए कहता है और वो उनसे बोलता है कि अगर कल होने वाले टीम कंपटीशन में उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो उन्हें जरूर टीम में शामिल कर लेगा। जिस पर मीसा और ले दोनों भी एग्री करते हैं और फिर अगले दिन हमें कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जब ले मीसा और उसके ग्रुप के साथ बात कर रहा था तभी हमें पता चलता है कि ठीक मीसा की ही तरह ले भी रॉयल्टी और हाइब्रिड ऐसा कुछ होता है उसमें नहीं मानता है। दरअसल वो सभी को एक ही नजर से देखता है। वहीं दूसरी तरफ एनोस के कहने पर मीशा एक काफी बड़ा केसल क्रिएट करती है, जिसे देखकर साशा उससे पूछती है, वाह रे बेन्ना, तूने इतना जल्दी इतना बड़ा केसल कैसे क्रिएट कर लिया? जिस पर मीशा कहती है कि शायद ये रिंग जो मुझे एनोस ने दी थी ये सब उसी का कमाल है। लेकिन यहाँ पर एनोस कहता है कि कुछ और भी तो हो सकता है छोरी। बस इतना कहते ही वो ले के साथ लड़ने के लिए वहां से चला जाता है और वहां जाकर एनोस को पता चलता है कि ले ने अपनी मैजिक पावर का थोड़ा सा पार्ट मीसा और उसके ग्रुप को दिया है, जिससे कि वे लोग ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करके एक बड़े से वॉरियर को क्रिएट कर सके। और वे लोग सच में भी ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद एनोस ले से लड़ने के लिए एक सादी लकड़ी का यूज करता है बजाय की तलवार के। तो वहीं दूसरी तरफ साशा को मीसा के बनाए हुए वॉरियर से लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तभी एनोस जो ले के साथ फाइट कर रहा था वो उसे खतरनाक जियो ग्रेस स्पेल का यूज करने के लिए कहता है, लेकिन साशा के अनुसार उसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो जियो ग्रेस का इस्तेमाल कर सके। मगर इसके बावजूद भी एनोस उसे ट्राई करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर साशा एग्री करती है और मीशा स्पेल को एक्टिवेट करने लगती है। अब इसके चलते महल के सामने एक बड़ी सी मैजिकल तोप अपीयर होती है और वो दोनों लड़कियां सक्सेसफुली तोप को फायर भी कर देती है और इससे मीसा के वॉरियर को काफी बड़ा झटका भी लगता है। ये देखकर साशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे दोनों अचानक से इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गई। जिस पर मीशा बताती है कि शायद जब हमने पास्ट को चेंज किया था तब पास्ट की सोर्सेस और प्रेजेंट की सोर्सेस एक साथ मिल गई, जिससे हमारी पावर्स भी बढ़ गई है। अब इसके बारे में साशा सोच ही रही थी कि तभी मीसा पीछे से आकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके कारण साशा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ले भी एनोस को स्वॉर्ड फाइटिंग में काफी कड़ी टक्कर दे रहा था, यानी कि बाबा ले भी सच में काफी पावरफुल है। वहीं इस तरफ जख्मी साशा अपने कर्ट मैजिक को एक्टिवेट करती है और ये देखकर मीसा उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने का डिसाइड करती है। मगर तभी वहां पर मीशा अपीयर होती है और फिर दोनों बहनें अपनी फैमिली के स्पेशल मैजिक टेक्निक यानी कि फ्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके एक तरफ से आ रहे वॉरियर और दूसरी तरफ से आ रही मीसा को एक ही झटके में हरा देती हैं। और ये देखकर दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में पहली बार एक साथ काम किया और वो भी इतना खतरनाक। वहीं दूसरी तरफ एनोस और ले अपनी फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और वहीं उनके फाइट के चलते आसपास अर्थक्वेक्स आने लगते हैं और वे लोग लगभग स्कूल के इस हरे भरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। तो वहीं अंत में ले एनोस पर एक फाइनल हमला करता है, मगर एनोस जैसे तैसे करके उसे भी रोक लेता है और अब आखिर में एनोस खड़ा हुआ था और ले नीचे गिरा हुआ था।
यानी कि ले बाबू तो हार चुके हैं और इससे उसे लगता है कि अब वो एनोस की टीम को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मगर तभी अपने यारों का यार एनोस मुस्कुराते हुए उसे उठने के लिए हाथ देता है, यानी कि एनोस ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और फिर आखिर में एनोस ले से पूछता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं असली डीमन किंग हूँ तो क्या तुम भरोसा करोगे? जिस पर ले कहता है कि अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बात को सुनकर मुझे कोई हैरानी भी नहीं होगी क्योंकि तुम हो ही इतने पावरफुल। और ढिंग ढिंग ढिंग, इसी साउंड के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।